साइकिल गई कबाड़े में, कमल खड़ा अखाड़े में। जय श्री राम। आपको मैडम कैसा लगा यहाँ के भाषण सुनकर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो मोदी का भाषण ही सुनने आए थे और वो जो कर रहे हैं विकास के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग उनके सब साथ हैं। अच्छा, चलिए। तो अच्छा, योगी जी का भाषण भी सुना क्या आपने? जी, वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और विशेष तौर से तो हम उन्हीं से को भी देखने आए थे कि उनके विषय में तो बहुत ही अच्छा हम लोग सोचते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं वो। तो अच्छा, यहाँ का विकास कैसा हुआ है, आप ये जरा थोड़ा सा बताएं। ये क्षेत्र का आज से 4 साल पहले कैसा था और अब कैसा है? सबसे मेन तो गुंडागर्दी और जो राजनी होती थी वो सबसे पहले खत्म हो गई। हम लोगों को निकलने में भी रात में डर लगता था, लेकिन अब हम लोग बेफिक्र हो के रात में भी निकल अच्छा, मतलब आप लोग जैसे रात को अब निकल सकते हैं? जी, हमारे पास में ही छीना झपटी हो जाती थी थोड़ी दूर पे ही। अच्छा, ठीक। थोड़ा सा डरते थे इस चीज से, लेकिन अब ऐसा कोई डर नहीं रहा हम लोगों के अंदर। मतलब काफी विकास हुआ है, काफी विकास 4-5 साल जो भी है। हाँ जी हाँ, आप तो लोग देख ही रहे हैं। मेट्रो भी अब चल गई हम लोगों के कानपुर में, और इससे ज्यादा कानपुर में और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सही। भाई पूरा महानगर अब बन चुका है। अब जिसको हम लोग कानपुर महानगर औद्योगिक नगरी थी, औद्योगिक नगरी की मिलें बंद हो गई। सबने अपना जेब भरी, जितनी सरकारें आई सबने अपनी जेब भरी। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है तो दिन ब दिन सिर्फ और सिर्फ विकास आपको देखने मिलेगा। आपको हर पार्षद काम करता हुआ मिलेगा। पहले पार्षद होते थे नगर निगम के, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरते थे। उनको जितना भी पैसा आता उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे यहाँ का जो भी पार्षद होता है, जो बीजेपी के, बहुत जल्दी विकास करते हैं। गलियाँ, पीछे की नाले, हर साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। हर चीज में विकास है। आप अगर देख लीजिए, चाहे पार्क कितने बन रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कम से कम 4 पार्क मेरे देखते देखते 5 सालों में बने। अच्छा, पहले कैसी स्थिति थी? पहले की स्थिति ऐसी थी, आप ये समझ लीजिए, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पहले जंगल हुआ करता था। मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। शास्त्री नगर में पहले जिसको गढ़ादीनपुरवा बोलते हैं, वही वो पूरा एरिया पूरा जंगल हुआ करता था। वहाँ शेर, चीते और ऐसे जानवर, जंगली जानवर मिलते थे। बच्चों को बाहर छोड़ना मुश्किल होता था कि कहीं कोई, और राहजनी वो तो आम बात है। इंसान जानवरों से बचे जो इंसान के रूप में भेड़िए घूमते थे, वो उनसे भी बचना पड़ता था। अब योगी की सरकार है, डंडा चलता है योगी का, तो सारे जितने क्रिमिनल हैं वो सब बिल्कुल सरेंडर हैं। और समझो कि वो उन्होंने अपना रूप ही बदल लिया है, उन्होंने अपना धर्म ही बदल लिया है और कर्म सबसे पहले बदला है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे जातिवाद बहुत था समाज में, क्या उसमें कमी आई है? देखिए, जातिवाद के रूप में बिल्कुल कमी आई है। जातिवाद पहले एक होता था जो सपा में जाता था, अपने आप को यादव कहलाता था। अब यादव नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई दलित नहीं, सब एक से चलते हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, धर्मों को भी एक करते हैं। वो किसी को नहीं भेदभाव, किसी को राशन मिलने में किसी को भेदभाव नहीं हो रहा कि आपका हम धर्म और जाति देखकर, आधार कार्ड देखकर आपको दे रहे हूँ। नौकरी मिलने में कोई भेदभाव नहीं मिल रहा। कॉलोनियाँ मिल रही हैं, वो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। महिला 2.5 लाख रुपए हमको खुद मिला है कॉलोनी आवास जिसकी कॉलोनी पास हो रही है। तो धरातल पे देखिए, धरातल पे सारी चीजें हैं और आदमी कोई अगर नकारना चाहे तो नकार सकता है कि भैया मोदी मिल रहा है और क्या चाहिए। तीसरा अगर कोरोना काल में हम लोगों के पास, हम लोगों की वो कंडीशन आ गई थी, हर कोई अपना हैंड टू माउथ, उसका खाने के दाने के लिए तरस रहा था। लेकिन सरकार ने इस चीज का ध्यान रखा। उन्होंने हर किसी को राशन खाने को उन्होंने मुहैया कराया। हर तबके के इंसान को जो उसके लायक था। पैसे वालों का उन्होंने राशन कार्ड क्यों बंद किया? जो सरकारी योजनाओं में भी फर्जी बनवाते हैं, उनका उन्होंने बंद करवाया, ऑनलाइन करवा दिया। अब ये नहीं कि राशन कार्ड वाला हमारा कंट्रोलर वो खा रहा है, वो नहीं। आप अंगूठा लगाएंगे तभी आपका राशन आएगा, कंट्रोलर नहीं ले सकता। ये तो बहुत बड़ी सहूलियत है। और ये भी है कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। आप ये देखिए, टेक्नोलॉजी को यूज करना ये सरकार जानती है। ये डिजिटल इंडिया यही लेके आए करता, जो कहते हैं कि हम वोट डालने के लिए हम कहाँ पिछले साल पहले सरकार में इतना नेट बैंकिंग थी, अब कितनी नेट बैंकिंग बढ़ गई हम लोग। देखिए, नौकरी दे, बस मेन बात ये है। ये जो बेकार घूम रहे हैं नौजवान लोग, उनको सबको नौकरी दे।
नहीं, अवश्य मिलेगी। हमारा पैसा जमा है, हमको कनेक्शन चाहिए। इतना गरीब आदमी पैसा कैसे फॉर्म भरता है, कैसा फॉर्म भरता है, कैसे क्या होता है, कुछ नहीं, नौकरी वोकरी है ही नहीं कहीं पे। अच्छा, अभी जैसे पुलिस में 60-70 हजार भर्तियां निकली, 1.5 लाख और भर्तियां निकली, तो आपके घर से कौन तैयारी कर रहा है और कौन नहीं हुआ, बताएं जरा। क्या बता रहे हैं? अभी व्हाट्सएप में जैसे सवा लाख तो सिपाही में भर्ती हुए हैं, 70 हजार लगभग शिक्षक भर्ती हुए हैं, तो आपके घर से कोई इसमें तैयारी कर रहा था जो नहीं हो पाया? अरे भैया हमारे घर से तो नहीं, लेकिन हाँ ये है मतलब कि आप किसी जो ये- दुनिया और जहाँ पर ये मोदी जी आते हैं निराला नगर है, यही सामने मेरा घर है। अच्छा, पहले आप ये बताएं, हम लोगों जैसे का मान ये लीजिए एरिया है, लेकिन पहले यहाँ से कोई नहीं निकल अखिलेश पाया। यादव सरकार थी, जैसे अखिलेश यादव सरकार थी, उसमें 50 हजार भर्तियों में 50 कर रहे हैं, आपके कितनों ने प्रैक्टिस। मेरा एक सवाल एक सवाल। पहले की सरकारों में जैसे मान लीजिए 40 हजार भर्ती आती थी, उसमें 30 हजार सिर्फ यादव भर्ती होता था, तब रोजगार कोई बोलने वाला नहीं था। देखिए, नहीं, वो बात तो सही है, तब जो लड़के तैयारी करते थे वो कहाँ? सरकार की सही है और कुछ चीजें नहीं भी भैया। नहीं, तो अगर मान लीजिए उसमें 30 हजार भर्ती हुए तो बाकी 10 हजार ही। एक मिनट मैं इनका जवाब दे देता हूँ। इनका जो सवाल है, इनका कहना ये है कि इनको बहुत लोगों को भर्ती किया जा रहा है, इनके एरिया में नहीं भर्ती हुआ। आपके एरिया में अगर किसी ने एग्जाम दिया हो और उसका नहीं आया हो, उसके नंबर पूरे आए हो, वो उसका वहाँ नाम आया हो, उसके बाद नहीं हुआ हो, तो आप कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं किया, मैं घर में बैठा हूँ, मैं कहूँ मुझे मोदी रोजगार नहीं दे रहा है, तो रोजगार वो किसी को नहीं दे सकता। सरकारी नौकरी को ही आप रोजगार मानते हैं क्या? नहीं, सरकारी नहीं, कुछ भी देना चाहिए, कुछ भी नहीं, तो उसके लिए सरकार सारी व्यवस्था नहीं करा सकती। सरकार सब कुछ नहीं करा सकती ना। 130 करोड़ के देश में आप क्या कहते हैं? 130 करोड़ के देश में आप क्या चाहते हैं कि कितने लोग को नौकरी दी जाए? अरे भैया, जो बड़े लोग हैं उनको तो मिल ही रही है, जो छोटे लोग हैं, छोटे बेचारे सब्जी वब्जी वाले हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, बंद पड़ी है, वो खुलवा दें। अच्छा, हाँ, ये आपका मुद्दा सही है, खुलवा दें जो फैक्ट्री बंद है। 2 साल से हमारा पैसा जमा है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, 2 साल से 1 लाख रुपए। आप इसकी जो ज्ञापन है आपने मुख्यमंत्री के यहाँ पे दी है? हाँ, सबका ऑनलाइन शिकायत की है। हाँ, सब कुछ कर ये रखा आप है जो हमने। संबंधित अधिकारी है उसके पास जाएं, आपके शायद निवारण हो नहीं, जाएगा। इसमें सरकार ने रोक लगा रखी है। किस वजह से, आपको क्या पता है? पता नहीं किस क्यों वजह लगा से? रखी है, रोक लगा। हाँ? सरकार ने आरक्षण की वजह से रोक लगा दी है क्या? आरक्षण की वजह से नहीं जी, फिर किस लिए? मतलब आपको इसका आपको पता नहीं है? मेरा छूट में कनेक्शन आपको इसके बारे में पता ही नहीं है? पैसा जमा 1 लाख जी। मतलब नौकरी हमको नहीं मिली, बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, ना राशन कार्ड कुछ मिला है हमको। राशन कार्ड आप बनवाने गए हैं? हाँ? राशन कार्ड बिना ही बना राशन कार्ड। तो बनवाने गए ऑनलाइन अप्लाई किया। मतलब आप देखिए, जनता क्या चाह रही है कि कोई बनवा के घर पे दे जाए। देखिए, जनता कहने का मतलब नहीं बना है। नहीं, जनता ये चाहती है कि मोदी जी आए, योगी जी आए, आटा गूंथे, रोटी बनाएं और हमारे मुंह में खिला दें, हमको कुछ नहीं। मोदी जी आए, निवाला आप कह रहे हैं। हाँ। ये जो राशन दिया जा रहा ना है कुछ निवाला ही अच्छा है। कर रही है। ये लोगों की आदत बहुत बुरी अच्छा जा काम रही कर रही है। एक किसानों को खाद का मूल्य बढ़ा करके हाँ। और आदमी मजदूर अगर काम करना चाहता है तो उसको काम करने की जरूरत बहुत नहीं, अच्छा आदमी कर फ्री रही हो है गया, काम, बहुत गलत उसको राशन मिल गया महीने में, उसको निवाला तो नहीं। राशन आपको भैया आइए नहीं आप एक बात बताइए। नहीं आप एक मिनट भैया, अगर कोरोना में सब फैक्ट्रियां बंद हैं, सारी चीज बंद है, तो आदमी कहाँ कमाने जाए भैया? कहाँ कमाने कहाँ जाए? कहाँ कमाने जाए? किसानों आप को कहते हैं प्रोत्साहन रोजगार करें, नहीं, फैक्ट्री बंद है, फिर वो राशन दे रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है। भैया जब हम कमाएंगे नहीं, अरे इतना नहीं, इसको तो बनाया गया केवल। आप राशन लाते हैं? आप राशन लाते हैं? राशन नहीं लाते, काम करते हैं? कौन मैं खुद किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मेहनत करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये सब हमसे काट करके ये दिया जा रहा है। किसको दिया? खाद, बिजली, खाद महंगी हो गई,
बिजली महंगी हो गई और डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। आप रुकिए, आप किस चीज की खेती करते हैं? आप जवान, आप किस चीज की खेती करते हैं? और जवान किस चीज की खेती? मटर, अरहर, हर चीज की करता हूँ किसानी में। और क्या मटर फसल होती है? मटर आज से 8 साल पहले कितने रुपए था? 40 रुपए। कितने रुपए? मटर क्या भाव थी? 10 रुपए किलो। नहीं, 20 रुपए किलो बिकती थी। अच्छा ठीक है, 10 रुपए किलो। कुंटल कितना? कुंटल कितना हुआ? मान लिए 40 आपको हुआ। मैं किसका? ये बिचौलियों का है, किसान को कोई फायदा नहीं। आपको कह तो रही सरकार हमें दो। क्या किसान बिल क्यों है? क्यों है किसान बिल? क्यों? मैंने कभी पढ़ा किसी किसान बिल किस लिए बना है? वापस नहीं होता। किसान बिल में लिखा क्या है? बिल वापस नहीं होता। किसान बिल में लिखा क्या था? किसी किसान ने पढ़ा? नहीं, आपके मटर आज से 4 गुना ज्यादा दाम में बिक रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप ये देख लीजिए, यूरिया का दाम ना बढ़े। एक शिक्षक का वेतन कितना था? हाँ, और एक किसान के गेहूं का दाम कितना था 70 साल पहले? 2 रुपए किलो 70 साल पहले। और एक किसान 70 साल पहले 2 रुपए किलो नहीं था भैया। कितने में था? 70 साल पहले 2 रुपए किलो गेहूं नहीं था। पैसा लीजिए, 70 साल पहले 20 रुपए किलो गेहूं बेच रहा है। भैया मुद्दा कोई नहीं लगता है, मुद्दा विरोध का है। आपका सामान जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, किसान वो थोड़ा कम कर ले, बाकी कोई कमी नहीं। जो नहीं, 70 साल अगर अखिलेश यादव आ जाएंगे, वो क्या परिवर्तन कर देंगे? आपको क्या लगता है? बताइए। अखिलेश यादव परिवर्तन कर देंगे। क्या कर देंगे? पहले क्या कर दिया, आप क्या कर देंगे? 2 मिनट फुल लेने भाई से बताएंगे। भैया ने क्वेश्चन अखिलेश यादव आ जाएंगे तो वो क्या परिवर्तन कर देंगे? अखिलेश आ जाएंगे, मैं एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ कि अखिलेश आ जाएं या योगी जी बने रहें दोबारा। मैं सवाल है, आप उसका नहीं, सवाल है, आप उसका उसी में जवाब दीजिए। अब अखिलेश आएंगे, वो अपने हिसाब से अपना करेंगे परिवर्तन। क्या करेंगे? ये अखिलेश इसके पहले क्या किया? तो विकास देखिए आप कानपुर में। कहाँ? कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन तो उन्होंने किया, उन्हीं का प्रोजेक्ट। ये देखिए कानपुर मेट्रो का उद्घाटन अखिलेश यादव। तो आज हम लोग सुनिए, एक मिनट बात कहूंगा कि ये सर भाई, जब अखिलेश हमको यादव बड़ी की चीज सरकार सुनने को थी, मिली। तो भैया राज्य मंत्री हुआ करते थे और मैं प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। लेकिन आज जब जैसे ही बाबा की सरकार आई, मैं बेरोजगार हो गया हूँ और भैया किसान हो गए हैं। तो अब भैया की जो डिमांड है कि मतलब कि सामान हमको मिले 70 साल रेट का,